खुश हो जाओ, तुम्हारी दुआ पर किनफेकवन लिखा जा चुका है। अगर तुम्हें ये दो निशानियां मिल चुकी हैं, ये वीडियो इत्तेफाक नहीं है, ये इसी वक्त तुम्हारे सामने आई है जब तुम अंदर ही अंदर खुद से ये सवाल पूछ रहे थे, क्या मेरी दुआ कबूल हुई या मैं बस खाली हाथों दुआ मांगता रहा। आज इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, बस आखिर तक रुकना। तुमने दुआ की, हाथ उठाए, आंखों से आंसू बहे, दिल ने वो बातें कहीं जो जबान भी नहीं कह पाती, और फिर इंतजार शुरू हुआ। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, शायद महीने भी गुजर गए, और हालात वैसे के वैसे ही रहे। ना कोई फोन कॉल जिसका इंतजार था, ना कोई खुशखबरी, ना कोई खुला हुआ रास्ता। और उसी खामोशी में एक सवाल ने दिल को घेर लिया, क्या अल्लाह ने मेरी दुआ सुनी भी या मैं बस खाली खूली अल्फाज दोहराता रहा। ये सवाल अकेले तुम्हारे दिल में नहीं उठता। हर वो शख्स जो सच्चे दिल से दुआ करता है, किसी न किसी मोड़ पर इस खामोशी से गुजरता है। लेकिन जो बात कोई नहीं बताता वो ये है कि ये खामोशी खाली नहीं होती। अल्लाह का निज़ाम खामोशी में भी बोलता है, और इसी खामोशी के पीछे दो ऐसी निशानियां छिपी होती हैं जो बताती हैं कि तुम्हारी दुआ आसमान तक पहुंच चुकी है और किनफेकवन लिखा जा चुका है। सुनो और अपने आप को इन दो निशानियों के साथ मिलाकर देखो। निशानी नंबर 1, दिल का अजीब सुकून। पहली निशानी ये है, बाहर के हालात बदले नहीं, मगर तुम्हारे दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून उतर आया है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, वरना तुम उस निशानी को पहचान ही नहीं पाओगे। ये सुकून अचानक एक ही रात में पूरा नहीं उतरता। ये 3 मरहलों में आता है, और हर मरहला पिछले से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। पहला मरहला होता है बेचैनी का कम होना। वो ख्यालात जो रात को नींद उड़ा देते थे, वो अब इतनी शिद्दत से नहीं आते। तुम उन्हें अब भी महसूस करते हो, मगर वो पहले जैसा बोझ नहीं बनते। दूसरा मरहला होता है कबूलियत का एहसास। ये वो लम्हा है जब तुम अपने हालात से लड़ना छोड़ देते हो और दिल खुद ब खुद कहने लगता है, जो हो रहा है शायद उसी में भलाई है। ये हार मानना नहीं है, ये अल्लाह पर भरोसे की वो हालत है जो जबरदस्ती पैदा नहीं की जा सकती। और तीसरा मरहला जो सबसे हैरान कुन है, बगैर किसी वजह के खुशी। कोई खास बात नहीं हुई, कोई खबर नहीं आई, मगर दिल में एक हल्की सी मुस्कुराहट खुद ब खुद आ जाती है। ये वो मुस्कुराहट है जो हालात देखकर नहीं, दिल के अंदर की हालत देखकर आती है। अब सवाल ये है, ये तीनों मरहले खुद ब खुद क्यों आते हैं? इंसान अपने दिल को खुद सुकून नहीं दे सकता। अगर ऐसा मुमकिन होता तो कोई भी बेसुकून न रहता। ये दिल की वो हालत है जो सिर्फ उसी वक्त उतरती है जब ऊपर से कोई ताकत खुद दिल को थाम लेती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि सुकून दिलों में उतारने वाला वही है। तो जब ये सुकून बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के कदम बह कदम उतरने लगे तो समझ लो ये इत्तेफाक नहीं, ये जवाब है। मगर यहाँ एक और बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये सुकून बाज़ औक़ात ऐसे वक्त में उतरता है जब हालात ज़ाहिरी तौर पर और बिगड़ते हुए नजर आते हैं, और यही वो लम्हा होता है जहाँ ज़्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं, ये समझकर कि शायद ये सुकून नहीं बल्कि बेहसी है। फ़र्क कैसे पहचाना जाए, ये बात हम दूसरी निशानी के बाद वाज़ेह करेंगे, क्योंकि दोनों निशानियां मिलकर ही पूरी तस्वीर बनाती हैं। अगर तुम्हारे साथ ये तीनों मरहले चाहे मुकम्मल न सही जज़्वी तौर पर भी गुजरे हों, तो पहली निशानी मुकम्मल हो चुकी है। अब दूसरी निशानी की तरफ चलते हैं जो उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। निशानी नंबर 2, हालात का खुद ब खुद रास्ता बनाना। दूसरी निशानी ये है, वो छोटी छोटी आसानियां जो पहले नामुमकिन लगती थीं अब खुद ब खुद होने लगती हैं। यहां भी एक बारीक फर्क समझना जरूरी है। ये आसानियां 2 किस्म की होती हैं और दोनों को पहचानना अलग अलग जरूरी है। पहली किस्म है गैर मुतवक्का मदद। ऐसा शख्स जिससे तुमने कभी मदद की उम्मीद नहीं रखी थी, अचानक बगैर कहे आगे बढ़कर मदद कर देता है। कोई बात जो महीनों से उटकी हुई थी, एक ही दिन में सुलझ जाती है। ये मदद अक्सर ऐसे रास्ते से आती है जिसका तुमने सोचा भी नहीं होता। दूसरी किस्म है वक्त का खुद ब खुद कशादा होना। जो काम पहले महीनों का लगता था वो अचानक दिनों में होने लगता है। जो दरवाजा बार बार बंद होता रहा
वो अचानक बगैर किसी खास कोशिश के आहिस्ता से खुलने लगता है। अब यहाँ एक अहम बात, ये आसानियां हमेशा बड़ी और नुमायां नहीं होते। ज्यादातर लोग उस निशानी को इसीलिए पहचान नहीं पाते क्योंकि वो किसी बड़े मौजज़े का इंतजार करते रहते हैं। मगर अल्लाह का निज़ाम छोटी छोटी निशानियों में छिपा होता है। एक छोटा सा पैगाम, एक इत्तिफाकी मुलाकात, एक ऐसी बात जो सही वक्त पर कानों तक पहुंच जाए, ये सब उसी निज़ाम का हिस्सा है। और यहीं वो बात खुलती है जो हमने पहली निशानी में अधूरी छोड़ी थी। वो सुकून जो ज़ाहिरी तौर पर बिगड़ते हालात में उतरता है, वो बेहसी नहीं होता अगर साथ साथ ये छोटी आसानियां भी नजर आने लगे। क्योंकि अल्लाह कभी कभार पहले दिल को तैयार करता है और फिर हालात को बदलता है। सुकून पहले आता है ताकि इंसान इस तब्दीली को सही तरीके से कबूल कर सके जो बाद में आने वाली है। ये सब इत्तिफाक नहीं है। जब अल्लाह किसी दुआ को कबूल करता है तो वो उसे फौरन नुमायां तरीके से पूरा नहीं करता। वो चुपके से हालात को मोड़ना शुरू कर देता है, इतनी खामोशी से कि इंसान को खुद भी पता नहीं चलता कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ। यहाँ तक कि जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब उसे एहसास होता है कि ये रास्ता कब का बनना शुरू हो चुका था। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी ये छोटी आसानियां होने लगी हैं, ऐसी चीजें जिनकी तुमने उम्मीद भी छोड़ दी थी, तो ये दूसरी निशानी भी मुकम्मल हो चुकी है। अगर ये दोनों निशानियां तुम्हें मिल चुकी हैं, दिल का वो अजीब सुकून और हालात का खुद ब खुद रास्ता बनाना, तो यकीन कर लो तुम्हारा नाम लिखा जा चुका है। तुम्हारी वो दुआ जो तुमने आंसुओं के साथ रात के सुनाटे में सजदे में गर कर मांगी थी, वो कहीं खोई नहीं। अल्लाह के यहाँ कोई दुआ ज़ाया नहीं होती, बस कुछ दुआओं को पकने में वक्त लगता है। जैसे ज़मीन में दबा बीज फौरन दरख्त नहीं बनता। वो दुआ अब कुन फैकवन की शक्ल अख्तियार कर चुकी है और अर्श पर उसका फैसला हो चुका है। अब सिर्फ उसके ज़मीन पर जाहिर होने का वक्त बाकी है। बस सब्र मत छोड़ना और अल्लाह से बदगुमान मत होना, क्योंकि जिस दुआ पर ये निशानियां मिल जाएं, वो कभी रद्द नहीं होती। उसे सिर्फ उसके मुकर्रर वक्त पर पूरा किया जाता है। अगर ये दोनों निशानियां तुम्हारी जिंदगी में भी नजर आ रही हैं, तो नीचे कमेंट में लिखो, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा। और ये भी बताओ कि इन दोनों में से कौन सी निशानी तुमने सबसे पहले महसूस की। और अगर ये वीडियो देखकर दिल को थोड़ा सा भी सुकून मिला हो, तो उसे एक शख्स तक जरूर पहुंचाओ जिसे आज इसी सुकून की जरूरत है। शायद यही वीडियो उसके सब्र की आखिरी उम्मीद बन जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अल्लाह और बंदे के ताल्लुक से जुड़ी ऐसी ही निशानियां और याद दहानियां तुम तक पहुंचती रहें। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये छोटा सा अमल हमें मजीद लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने में मदद देता है।